बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे जी चॉकलेट सिरप की रेसिपी। क्योंकि इससे पहले मैं आपके साथ चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि इसके ऊपर जो आपने चॉकलेट सिरप लगाया है उसकी रेसिपी शेयर करें। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। तो इसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। इसके लिए मैंने लिया है जी 1 कप दूध, 3 टेबलस्पून कोको पाउडर और 3 टेबलस्पून ही बारीक पिसी हुई चीनी। आप आइसिंग शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास आइसिंग शुगर नहीं है तो आप चीनी को बारीक पीस सकते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, वो है जी कॉर्नफ्लोर। 1 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगा जी कॉर्नफ्लोर। चलते हैं जी तैयारी की तरफ। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध को ऐड करना है और 1 बाय 1 करके सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसी के अंदर ऐड करने हैं और इनको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। यहाँ पे मिक्स करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि इसके अंदर जो लम्स होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। और यही मेन जो स्टेप है इस रेसिपी का, यही है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इसको चूल्हे के ऊपर ही मिक्स करेंगे तो ये इसके अंदर जो लम्स हैं वो ख़त्म नहीं होंगे। तो अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करके इसके अंदर जो लम्स हैं उसको ख़त्म करना है। यानी जो मेन स्टेप है इस रेसिपी का वो यही है कि आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप देखेंगे कि इसके अंदर जब सारे लम्स ख़त्म हो जाएंगे तो हम चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन लिया है, पैन के अंदर इसको ऐड करना है इस बैटर को, यानी इस लिक्विड को पैन के अंदर ऐड करने के बाद आपने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको पकाना है 4 से 5 मिनट के लिए। अब आपको यहाँ पे ये जो रेसिपी जितनी ज़्यादा आसान लग रही है असल में उतनी ही ज़्यादा टफ है। क्योंकि आपने जल्दी से स्पैचुला को हिलाते हुए इसको पकाना है और कोशिश करनी है अच्छे तरीके से जल्दी से बन जाए। खुदा ना सा अगर नीचे से थोड़ी सी भी लग गई तो समझिए आपका सारा सिरप ज़ाया। तो इसको बहुत ध्यान से, बहुत ही आराम से आपने इसको पकाना है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह नीचे से पकना स्टार्ट हो गया है, नीचे से ये थोड़ा सा गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे इस स्टेज पे आपने मजीद इसको 1 मिनट के लिए कुक करना है। जैसे ही थोड़ा सा नीचे से गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाए समझिए आपकी जो रेसिपी है वो कंप्लीट हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो अब इसको करते हैं जी डिश आउट। जल्दी जल्दी से आपने इस पैन से इसको बाहर निकाल लेना है। मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है, उसके अंदर इसको करते हैं जी डिश आउट। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी परफेक्ट हमारी रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं बने और मैंने इसको नीचे लगने से भी बिल्कुल बचा लिया था। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट जो चॉकलेट सिरप की रेसिपी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप इसको इजीली अपने केक के ऊपर ट्राई कर सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं और अपना जो केक है उसको मजीद खूबसूरत बना सकते हैं। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह कितनी आसानी के साथ और कितना ज़बरदस्त हमारा चॉकलेट सिरप तैयार हुआ है। अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली इसको घर में भी और बहुत आसानी के साथ बहुत जल्दी बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपके साथ केक को डेकोरेट करने का थोड़ा सा मेथड भी शेयर करूंगी। और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा तरीके से हमारा केक रेडी हुआ है। इसके ऊपर हम इसको डाल लेते हैं अपने चॉकलेट सिरप को, लेकिन कोशिश करनी है थोड़ा सा इसको ठंडा कर लें। जैसे ही मेरा चॉकलेट सिरप थोड़ा सा ठंडा हो गया था तो इसके ऊपर मैं इसको अब डेकोरेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ। देखिए जी अब चॉकलेट सिरप बनाना भी बहुत आसान है और उसके बाद चॉकलेट को डेकोरेट करना भी बहुत ही आसान है। देखिए इजीली आप इस तरह केक को डेकोरेट कर सकते हैं। सारे को आप ना कवर करें, इस तरह थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए थोड़ा सा जो इसका पार्ट है उसको ऐसे ही छोड़ दें और इसके ऊपर जो कलरफुल से स्प्रिंकल है वो छिड़क दें। स्प्रिंकल के साथ मजीद इसको खूबसूरती को बढ़ाने के लिए जो चेरी है उसको भी रख दे ताकि हमारा जो केक की डेकोरेशन है वो मजीद खूबसूरत हो जाए। देखें बनाना कितना आसान था। जब भी बनाए अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।